मेरा नाम सागर कुमार है और आप हमारा खास लाइव सेशन देख रहे हैं। लाइव तस्वीरें जन सुराज के नामांकन सभा, प्रशांत किशोर का नामांकन सभा। देखिए, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव मैदान में है। जी हाँ, आज तक तो उन्होंने चुनाव लड़ाने का ही काम किया है, बड़े बड़े लोगों को चुनाव लड़ाया है, जितवाया भी है, हरवाया भी है। लेकिन अब प्रशांत किशोर जो है वो खुद मैदान में है। आज पहली बार अपने चुनाव का नॉमिनेशन करने वाले हैं और ये देखिए बहांगड़ा बजना स्टार्ट हो। सुनिए। चलिए अब थोड़ा सा अंदर का माहौल भी दिखा देते हैं। बाहर तो आप देख ही लिए कि पूरा एकदम धूम मचा हुआ है, ढोल तमाशा पूरा बज रहा है और देखिए क्या माहौल पूरा एकदम जो है सजा हुआ है। पूरा पीला पीला गमछी जो है लगा हुआ है। हम बात करते हैं जनसुराज के कुछ लोग हैं हमारे साथ। तो देखिए कई लोग जो है आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं सर? क्या लग रहा है माहौल इस बार? माहौल क्या है? एक तरफा माहौल है। एक तरफा? एकदम एक तरफा, ओनली वन। गढ़ भाजपा का ना है? गढ़ भाजपा कौन खड़ा किया? हम लोग इसे आदमी खड़ा किए। भाजपा है क्या? खत्म। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग वैशाली से हाजीपुर से हम लोग, और हम लोग इस बार प्रशांत जी को जिताने के लिए आए हैं। वैशाली से कैसे जिताइएगा? कैसे नहीं जिताएंगे? एक आदमी यहाँ नहीं रहता है। हम लोग यहाँ कैंप करेंगे, हमारा जो भी आदमी उनके यहाँ रहेंगे तब जाके जिताएंगे। हम लोग का भी तो आदमी है। आप बाबा कहाँ से? यही से है, पटरी से। क्या माहौल लग रहा है? अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। बाकीपुर विधानसभा से, बाकीपुर विधानसभा TPS कॉलेज। कल जाएंगे इस बार? एकदम 100%। कमल छापे का रहता है। कमल अरे अमरी खत्म है सर। इस बार RJD BJP सब मिल के एक तरफ है। मिल के? हाँ सर, हम लोग खुद RJD है। RJD? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? M रंजन। क्या लग रहा है भैया? बहुत अच्छा लगा। ये जीत रहा है? यह मेरा सर है। क्या कहेंगे? कहाँ से हैं? वार्ड नंबर 18 से वोट पड़ेगा प्रशांत जी को? पूरा 90% वोट है वार्ड नंबर 18 से। जय बिहार, जय जय बिहार। क्यों प्रशांत किशोर? किस लिए? किस लिए? हम लोग को 40 वर्षों से झेल रहे हैं। हम लोग को कोई इसलिए बदलाव चाहिए। चाहिए बदलाव। क्या समस्या है? जल जवाब का समस्या है, स्ट्रीट लाइट है जो पक्का हो गया है। बिहार में बदलाव चाहिए। कहाँ से? अभी कहाँ से है? हम 40 से हैं, सब्जी बाग पटना से, बांकीपुर विधानसभा से हैं। बांकीपुर में मान लीजिए जीत तो जाएंगे, तब बिहार में बदलाव कैसे होगा? बिहार में बदलाव इसलिए होगा, पहले सीट आएगा, बिहार में विकास होगा। पहले सीट आएगा, एक ही सीट आएगा। बिहार बांकीपुर विधानसभा का एक ही सीट है, एक ही सीट आएगा ना। और उसके बाद धीरे धीरे सम्राट चौधरी का विनर को घोषणा दिया जाएगा। तो विधानसभा में मेरे क्षेत्र का मुद्दा उठा सके, और विधानसभा में आज तक कोई नहीं मुद्दा उठाया। नेता नहीं चाहिए, चोर लफक्का नहीं चाहिए, चुप्पा नहीं चाहिए, बोलने वाला चाहिए बिहार को नेता। चोर चुहार से कोई फायदा नहीं है, सब चुप्पा नेता है। बिहारी के बारे में कोई बात नहीं करता, खाली जात पात पे लड़ाता है। बोलिए। कहाँ से? हम लोग जनसुराज की तरफ से हैं और बांकीपुर विधानसभा से हैं, और जनसुराज फुल बहुमत के साथ आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोग वार्ड 18 से है। जय बिहार। क्या पड़ता है? वार्ड 18 मीठापुर। क्या लग रहा है कि मीठापुर के लोग देगा वोट? 100%। वहाँ बोलता है कमले देख के वोट करता है। कमल खत्म हो गई, कमल कीचड़ में गई है इस बार। ऐसा का है? ऐसा क्यों? क्योंकि 45 साल से उन्होंने राज किया और रिजल्ट इक्वल टू 0। काम तो हुआ है ना भाई? कोई काम नहीं। एक पुल बना जो कि 11 महीना में ध्वस्त हो गया, यही काम तो हुआ। मीठापुर का पुल जो है 11 महीने से धंस हो गया। जागृति मैम है। मैम क्या कहेंगी? आज पहली बार प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल उनके भैया के समर्थन में आए हैं और बिल्कुल वो बांकीपुर जीतेंगे। लेकिन पिछली बार जिस तरह से जो हस्र हुआ, लोग कह रहे हैं कि
भाजपा का गढ़ है, बहुत तरह की बातें हैं, लोग कमल देखकर वोट करते हैं, तो कैसे मतलब पता होगा, कुछ रणनीति वगैरह बनाई है आप लोग? उम्मीद तो है कि जनता इस बार साथ देगी और वो जीतेंगे। बातचीत हुई आपकी? जी होते रहती है। आप लोग भी उतरेंगे मैडम? जी आप लोग भी मतलब ग्राउंड पे बिल्कुल उतरेंगे? बिल्कुल प्रशांत भैया के साथ ही है जी। चलिए, तो प्रशांत जी के साथ में है जागृति जी हैं। पिछले बार इन्होंने चुनाव भी लड़ा था जनसुराज से, और भी तमाम जो लोग आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा मंच पर चलते हैं और आपको मंच की तस्वीरें भी दिखाते हैं कि जो बांकीपुर विधानसभा से पूरे विधानसभा में आप भ्रमण कर रही हैं। मंच की तस्वीरें आपको दिखाएं। देखिए मंच की तस्वीरें देखिए, मंच पे तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और सभी लोग जो हैं मंच पर मौजूद है। वंदना मैम, एक मिनट जरा जी। जवाब देनी है कि वो लोग बैठ जाए। 5-10 मिनट में प्रशांत जी आएंगे। वंदना मैम, आज कितना उत्साहित है आप? चुनाव लड़ी थी पिछले बार, अब तो आपके बहुत से लड़ रहे हैं। मैं बहुत उत्साहित हूँ। इससे ज्यादा खुशी की बात हो नहीं सकती है कि जिस सीट से वंदना ने चुनाव लड़ा, आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं अपने पार्टी के सूत्रधार के लिए कैंपेनिंग कर रही हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत खुशी और गर्व की बात है। खुशी नहीं ना है कि भाई आपका सीट चल गया? इसीलिए वंदना आपको प्रशांत जी के आगे आगे चलती दिखती है। ये तो मुझे लगता है किसी भी उम्मीदवार के लिए बड़ी खुशी की बात है कि उनके सूत्रधार पार्टी के इस जगह से चुनाव से लड़ रहे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि मुझे दुख होना चाहिए। आज से 70,000 का पार करना है। 7,000 आपको आया था, 8,000, तो 8,000 से 80,000 कैसे पहुंचेगा? देखिए उस समय भी अगर आप बात कर रहे हैं तो मुझे 10 दिन में 8,000 वोट आया था। मैं तो आपको पता है कि मैं कुम्हरार विधानसभा से थी और अंतिम क्षण में मुझे पार्टी द्वारा बांकीपुर भेजा गया, तो उस समय भी जनसुराज के साथ जन समर्थन था। और अभी तो हम लोगों के पास इतना समय है कि हम लोग चप्पे चप्पे घर घर पहुंच के जनसुराज को पहुंचाएंगे और इस उपचुनाव में जनसुराज अपना झंडा गाड़ेगा। बीजेपी के बारे में क्या कहेंगे? लोग कहते हैं कि सिंबल पे वोट पड़ता है, कैंडिडेट मायने नहीं। अभी उनका प्रत्याशी बदलना इस बात का गवाह देता है। देखिए लड़ाई लड़ने के लिए कोई मजबूत प्रत्याशी आज तक विपक्ष में खड़ा नहीं हुआ, और इसी का फायदा उठाते हुए बीजेपी की सरकार बनती रही और विगत पिछले 40 वर्षों से बीजेपी जीत के आती रही। एक जनसुराज के प्रशांत किशोर का खौफ ये है कि बीजेपी को अपने कैंडिडेट का नामांकन वापस लेना पड़ गया, तो आप अपने ही पद्धति से पीछे हट रहे हैं कि बीजेपी अगर कुत्ता बिलाई को खड़ा कर दे तो वो चुनाव जीत जाएगा। अब ये चलने वाली अवधारणा नहीं। अंतिम सवाल एक ये बता दीजिए, लगातार आप चुनाव लड़ी हैं और कैंपेन भी कर रही हैं, तो क्या आंकड़ा दिमाग में है कि प्रशांत को कितना वोट आ सकता है? प्रशांत किशोर जी को इतना वोट आएगा कि हम लोग अच्छे बहुमत से चुनाव जीतेंगे। ये तो देखिए आंकड़ा बताने से जो है वो थोड़ा सा आंकड़ा तो नहीं बता पा रही हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जोश में है जनसुराज के कार्यकर्ता। हालांकि अभी भी कुर्सियां जो हैं वो खाली हैं, हालांकि प्रशांत किशोर भी पहुंचे नहीं हैं, अब वो थोड़ी देर में पहुंचेंगे और यहाँ नामांकन सभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद फिर यहाँ से वो पद यात्रा करते हुए नॉमिनेशन करने निकलेंगे। लेकिन अभी भी कुर्सियां जो है वो खाली हैं। हालांकि कुर्सियां तो बाहर जितनी भीड़ है, अगर जितने लोग बाहर के लोग अगर अंदर आ जाएंगे तो कुर्सियां जो है वो फुल हो जाएंगी। अब थोड़ा बात करते हैं कि प्रशांत किशोर किन किन वोटरों पर फोकस किए हुए हैं, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि भाई सबका वोट तो है, भाजपा का अलग सामाजिक समीकरण है, राजद का अलग सामाजिक समीकरण है, प्रशांत किशोर को कौन से वोट पड़ेंगे? देखिए कुछ छात्राएं या महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, इन लोगों से थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? तमाम व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए एक विकल्प है। ये लोग मुझे लगता है कि जेएसपीटी की टीम है, रमांशु सर मौजूद है। बहुत बहुत आपका स्वागत। मतलब क्या कहा जाए, प्रशांत किशोर में ज्वाइन कर गए आप जनसुराज में फाइनली, कैसा लग रहा है? बिल्कुल, इस बार जो है विधानसभा में एक
जो है विरोधी के रूप में, लेकिन सरकार के सहयोगी के भी रूप में प्रशांत किशोर जी को पहुंचाना है। बाकी बांकीपुर की जनता पे एक प्रश्न चिन्ह उठा है कि यहाँ पे किसी भी प्रत्याशी को देंगे तो कहते हैं लोग जीत जाते हैं, लेकिन नहीं, प्रबुद्ध वर्ग का प्रत्याशी यहाँ आना चाहिए, क्योंकि प्रबुद्ध वर्ग के यहाँ पे मतदाता रहते हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि इस बार प्रसाद जी को हम लोग विधानसभा पहुंचाएं, और बांकीपुर की जनता से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप उस दिन अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, क्योंकि एक इतिहास ये भी खराब है कि यहाँ 40-42% मतदाता वोट करते हैं। इस बार हम लोग की इच्छा होगी कम से कम 60 से 70% अगर मतदाता पहुंच गए तो निश्चित रूप से हमको जीतने से कोई नहीं हरा सकता। रमांशु सर, मुझे वो दिन भी याद है जब प्रशांत किशोर के साथ आप आंदोलन करने सड़कों पर उतरे थे, पुलिस लाठीचार्ज कर चुकी थी, आप सड़कों पर थे, लेकिन प्रशांत किशोर वहां मौजूद नहीं थे। अब आपने बाद में आपने आरोप भी लगाया था, हालांकि बाद में फिर सब मैनेज हो गया। तो अब क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर ये जो लड़ाई छेड़े वो अंतिम दम तक लड़ेंगे? बिल्कुल, वो एक बहुत ही निर्णायक दिन था जिस दिन सड़क पे हम लोग उतरे थे, लेकिन सफलता वहां नहीं मिली, बहुत सारे कारण थे। लेकिन अब प्रशांत जी ने भी समझ लिया कि सड़क पर उतरना पड़ेगा, और पिछले कई दिनों से लगातार वो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो हमें विश्वास है कि इस बार हम लोग इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर लेके जाएंगे और ये सीट अपने हक में करेंगे। चलिए, ये सीट आज के समारोह के तो देखिए, जो रमांशु सर हैं उनसे भी हमने बात करके आपको बताया, और आप देखिए कि प्रशांत किशोर की तख्तियां जो है वो हाथ में लिए हुए तमाम जो लोग यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि केवल बांकीपुर नहीं बल्कि फोकस किया गया है कि और भी कई जगहों से जो है लोगों को लाया गया है। आप लोग को कहाँ से है? मंदिरी से हम लोग आए हैं। क्या लग रहा है मंदिरी में किसको वोट पड़ेगा? प्रशांत किशोर के पढ़ना चाहिए। कौन छाप है प्रशांत किशोर का? कौन से सब जन सुराज छाप पता है? छाप कौन छाप है? चलिए, तो अभी लगता है कि जनराज के लोगों ने छाप पर फोकस नहीं किया है। आप लोग कहाँ से हैं? बुद्धा कॉलोनी। बुद्धा कॉलोनी। क्या लग रहा है किसको वोट पड़ेगा इस बार? जनसुराज को। कौन छाप है जनसुराज का? अभी मालूम नहीं है। चलिए, तो अभी मालूम नहीं है जनसुराज का कौन सा छाप है? आप लोग को पता है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है अभी कि देखिए, और भी तमाम लोग। आप कहाँ से हैं? बुद्धा कॉलोनी से। सब लोग बुद्धा कॉलोनी का है। तो क्या लग रहा है कि इस बार कौन जीत रहा है? जीत रहा है? बहुत सारे लोग आप लोग को यहाँ कौन बुलाया? प्रशांत किशोर उस व्यक्ति का नाम है जो नेता मेकिंग मशीन है। अच्छा, जनसुराज का कौन सा छाप है? पता है कौन छाप पे वोट देना है? अभी तो नहीं पता है। नहीं पता है। चलिए, तो छाप तो लोगों को अभी पता नहीं है, हालांकि प्रशांत किशोर लोगों को जरूर पता है। जनसुराज, आप लोग कहाँ से आई हैं? बाकरगंज मुहर्रमपुर। क्या लग रहा है बाकरगंज में वोट किधर जा रहा है? किसको पड़ रहा है? जन सुरक्षा। जन सुरक्षा छाप कौन छाप है? क्या चीज? कौन से छाप पे वोट देना? कौन छाप पे? बक्सा। चलिए, इनको तो पता है, नाम भले नहीं पता है लेकिन छाप इनको पता है। और भी तमाम महिलाएं। आप लोग कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? गुजरा से आई हैं। क्या लग रहा है गुजरा में किसके तरफ वोट पड़ेगा ज्यादा? वही नंदकिशोर के तरफ। नंदकिशोर के तरफ जो है, जो नंदकिशोर नहीं, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के साथ। छाप कौन है प्रशांत किशोर का? कौन छाप पे वोट देना है? कौन छाप पे वोट देना है? क्या बता रही है? आप लोग को भी ना पता रहना चाहिए। हाँ, सब पता है। चलिए, तो थोड़ा समस्या तो जरूर है, क्योंकि बस्ता चुनाव चिन्ह है प्रशांत किशोर का, और वो अभी तक जो है लोगों को जहन में नहीं आया है, याद नहीं हुआ है लोगों को। हालांकि प्रशांत किशोर जरूर इस पर कुछ न कुछ रणनीति बनाए होंगे, जरूर प्रशांत किशोर ने इस पर कुछ न कुछ सोचा होगा। तो देखिए, स्काउट गाइड का जो मैदान है वहाँ पर किस तरह का जो है लोग
तो सीधी देखिए जो है कि चना चबवा दिए थे कैंडिडेट जो हैं वो आज प्रशांत किशोर के समर्थक पूर्व के कैंडिडेट होंगे, उनसे भी हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। और देखिए नामांकन सभा में भीड़ तो उमड़ी है, लेकिन ये कुर्सियां अभी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे खाली हैं। कुछ इन लोगों से भी बात करेंगे जो महिलाएं हैं। देखिए चुनौतियां प्रशांत किशोर के पास क्या है, तो एक जो छाप है उसको लेकर भी चुनौती है। दादी आप लोग कहाँ से आई हैं? कदमकुआ से। क्या लग रहा है कदमकुआ में कौन जीत रहा है? इनका काची नाम है सुशांत। सुशांत इनका काची नाम है बतावा तो। जनसुराज। कौन छाप है दादी? बैग छाप है। हाँ तो काहे लग रहा है कि यह जीतेंगे? हाँ जीतेगा। अब पूरा मोहल्ले में हम लोग हाँ तो बोल रहे हैं यही जीत रहा है। हाँ यही जीतेगा। काहे यही जीतेंगे? क्यों क्यों? वो हम जान रहे हैं ना, नया चेहरा को लाना है। नया चेहरा को लाना। हाँ जो करेंगे ही उन्हीं को वोट गिराएंगे। भरोसा है इन पर? हाँ भरोसा, बहुत भरोसा है। आप लोग कहाँ से हैं दादी? लोहानीपुर। लोहानीपुर। इंडियन बैंक है ना, ओकरे पीछे से। तो कौन छाप पे वोट देना है? बैग छाप। बैग छाप पे वोट देना। हाँ हाँ। काहे किस लिए? किस लिए क्या करेंगे? जो अभी जो जीते हैं और 10,000 का महीना बोले, सरकारी अलाव है कि 2 बच्चा रखने के लिए। अभी पढ़ाने लिखाने में 10,000 बच्चा में खर्चा हो जाएगा, तो हम लोग क्या खाएंगे? हम लोग क्या खाएंगे? तो हालांकि कुछ लोगों को जरूर ये जानकारी है कि बस्ता छाप है, लेकिन अभी भी बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि कुछ युवा उधर हैं, उन युवाओं से बात करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं भाई साहब? हम लोग दरभंगा से आए हुए हैं और 4 तारीख से लगातार यहाँ कैंपेन में हैं। क्या माहौल लग रहा है? हम लोग तो माहौल पूरा टाइट लग रहा है इस बार। लेकिन बहुत लोगों को तो अभी आपका जो चुनाव चिन्ह है उसी के बारे में नहीं पता। चुनाव चिन्ह पर संशय इसलिए रखा गया है, ये बीजेपी है। हमारा रजिस्टर्ड चुनाव चिन्ह तो है नहीं। अगर बीजेपी अपने डमी कैंडिडेट को दिलवा दे बैग छाप, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए रणनीति के तहत इन बातों को अभी रोका गया है। 16 के बाद सारी प्रयासों होगी और इस बार हम लोग विजय होंगे। क्या लग रहा है, मतलब भाजपा का ये जो गंभीर किला है ये ध्वस्त कैसे होगा? क्या रणनीति? आप देख ही रहे हैं कि जो भी बीजेपी का जो भी प्रत्याशी अभी खड़ा हुआ है, वो अभी ना बोल सकता है ना अभी सुन सकता है। हाथ भी जोड़ता है तो जैसे लगता है कि हाथ कांप रहा है। तो वो जन का विकास कैसे कर सकता है? जो भी प्रत्याशी आया है वो पहले भी बोला था कि हम कुत्ता बिल्ली को रखेंगे। आज वो कुत्ता बिल्ली भाग गया, आज वो दूसरा आया, वो बीमारू आदमी है। उसका अपना मानसिकता ठीक नहीं है, वो जन का क्या विकास करेगा? क्या लग रहा है? आप लोग कहाँ से हैं? मेरा नाम अनिल मिश्रा है, हम मधुबनी के जिलाध्यक्ष हैं। मधुबनी से हम लोग आए हैं और प्रशांत जी के चुनाव में आज तो नामांकन है, कैंपेन भी करने आए हैं। और यहाँ आज करीब 10 दिन से हम हैं और लेकिन कुर्सियाँ सब खाली है जी। नहीं, आप देखिए ना चारों बगल कितने लोग हैं। धूप है ना बीच में, एक्चुअली धूप है, इतनी गर्मी है, इतनी उमस है कि लोग उसमें जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। भीड़ तो चारों तरफ है, ये खाली नहीं है। ये तो देख रहे हैं कि कितना गर्मी है। इस गर्मी में उसमें बैठना, थोड़ा उस पर छाया होना चाहिए था। छाया रहता तो सब उसी में, इसलिए सब लोग बगल में है। और स्थिति का बात है तो बिल्कुल जबरदस्त मत से जीतेंगे। देखिए बांकेपुर बिहार की राजधानी की एक क्षेत्र है, पढ़ा लिखा क्षेत्र है, ठीक है। तो इतना बढ़िया मौका है यहाँ के लोगों को कि इतिहास रचने का मौका है और प्रशांत जी यहाँ से अपार बहुमत से जीतेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अपार बहुमत से जीतेंगे। अब इस लाइव सेशन को थोड़ा विराम देंगे, थोड़ी देर बाद फिर से जुड़ेंगे। अगर आप लोग भी हमें लाइव देख रहे हैं तो थोड़ा सा इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी यहाँ के बारे में समझ सके, देख सके।
अब देखिए थोड़ी देर में प्रशांत किशोर भी यहाँ पहुंचने वाले हैं और मंच भी आप देखिए कि सज चुका है। तमाम जो जनसुराज के नेता हैं वो मंच पर पहुंच चुके हैं। जनसुराज कार्यकर्ता भी जो है वो पिछले विधानसभा बड़े उत्साहित मोड में दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के नेता आप देखिए कि मंच की तस्वीरें भी हम आपको थोड़ा करीब से एक बार दिखा ही देते हैं। कौन कौन से जो नेता मंच पर मौजूद है, तमाम नेताओं को आप एक बार देख लीजिए। ये नेता जो है वो पहुंच चुके हैं। 5 मिनट के अंदर नेता आपके बीच में होंगे। 5 मिनट के अंदर प्रशांत किशोर यहाँ पहुंचने वाले हैं। जब प्रशांत किशोर पहुंचेंगे, देखिए सौरभ जी मैं अपने प्रयास करेंगे। तो एक बार हमारे साथ जोरदार नारा लगाइए और प्रशांत जी के आने के पहले अपने सीट को ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि ये सभा है प्रशांत किशोर जी की और वो शुभ दिन है जिस दिन प्रशांत किशोर जी अपना नामांकन बांकीपुर के उम्मीदवार के तौर पे करने जा रहे हैं। सौरभ जी पहले तो बहुत बधाई, आज नॉमिनेशन है आपके नेता का, क्या लग रहा है, प्रतिक्रिया क्या है? भाई आप उत्साह देख रहे हैं, प्रशांत जी के आने का लोग इंतजार कर रहे हैं और बांकीपुर एक नई तस्वीर, एक नई राजनीतिक पटकथा को लिखने के लिए तैयार है। आज नामांकन में अभी पूरा ये रोड आने में हम लोग को लगभग आधा घंटा लगा है। धूप के कारण सब लोग आसपास बिखरे हुए हैं। प्रशांत जी भी अगले 10 मिनट में आने वाले हैं और बांकीपुर में जो एकमात्र मुद्दा है कि बदलाव हो, विपक्ष का एक प्रखर और मुखर आवाज विधानसभा पहुंचे और बिहार के जो विषय हैं उनको लेकर मुखरता से बांकीपुर की आवाज बिहार के विधानसभा में जाए। ये तो देखिए अध्यक्ष मनोज सर आज पहली बार प्रशांत चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? आप लोग की तैयारी है, कितनी खुशी है अध्यक्ष जी? उसका बेसिकली ये बांकीपुर की जनता की मांग है और बांकीपुर की जनता का ही आशीर्वाद रहेगा। ठीक है, तो अध्यक्ष जी से और बात करेंगे। अध्यक्ष जी कुछ लोग जो भाजपा का गढ़ बता रहे हैं वो कहते हैं कैंडिडेट से मतलब ही नहीं है, मतलब तो कमल के फूल से रहता है, उनको क्या कहा? नहीं, प्रजातंत्र में गढ़ बनाना और गढ़ को उजाड़ना किसी आदमी या किसी, आप देखिए भीड़ तो काफी है।